तो हाय गाइस, अभी जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देखने वाले हैं उसको हमने 4 बार शूट किया था, 4 बार मिक्स भी किया, लेकिन उसे डिलीट कर दिया। इसका कारण क्या था? हमें वो फील नहीं हुआ, हमें वो संतुष्टि नहीं मिला। जब हम मार्केट में नए होते थे तो कैंडलस्टिक पैटर्न का हर एक वीडियो 50-50 मिनट का होता था और हम उस 50 मिनट को देखते थे, रफ बनाते थे। उसके बाद हम इतना समझते थे कि अभी हम मार्केट में नए हैं, अब इस चीज़ को हमें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका बात होता था दूसरा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये बात क्या दूसरा होता था कि अगर हम आपको सिर्फ 7 और 5 को जोड़ना सिखाएंगे तो आप सिर्फ 7 और 5 को ही जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको पूरा जोड़ ही सिखा देंगे तो आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हमको जोड़ना आता है, हम किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हैं। सेम सिचुएशन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नाम से कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको आगे में पता चलेगा। हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी समझ जाते हैं, उसके पीछे का कारण समझ जाते हैं, तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ जोड़ वाला नियम ही लागू होता है। तो हम इस वीडियो में पूरा ध्यान रखे हैं कि एक नए से नए आदमी कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे सीख सकता है, उस चीज़ को आपको इस वीडियो में देने का कोशिश किया। मेहनत बहुत लगा है, जैसा कि ये कॉपी आप देख सकते हैं, 8 से 9 पन्ना लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए। हर एक पन्ने में हमने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है ताकि जो भी नए आदमी है वो समझ सके। मेहनत ज़्यादा है। अभी आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करना, लेकिन इस वीडियो को आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि इससे हमें कुछ हेल्प हुआ है, तभी आप इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखेंगे, आपके जैसा सभी आदमी सीखते हैं, तो क्या सभी आदमी को प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। सभी आदमी मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को तो मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि चार्ट पे किस जगह पे बनेगा हमें ट्रेड लेना है, किस जगह पे ट्रेड करने से अवॉइड करना है, कहाँ पे ट्रैपिंग होगा। ऐसा नहीं कि ये सभी सीख गए तो ये सभी दिन काम करेगा, काम नहीं करेगा, ट्रैप कर लेगा तो लॉस तो होगा। छोटे मोटे लॉस लेके हम लोग उस ट्रैप का भी फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो भी वीडियो के आगे में पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखिए, चार्ट पैटर्न को सीखने से पहले हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहले कैंडल क्या है? तो देखिए, कैंडल एक प्राइस को दर्शाता है। जैसे प्राइस होता है ना 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखाता है, लेकिन कैंडल में कैंडल के रूप में फॉर्म होता है, उसमें प्राइस को दिखाता है। प्राइस का मतलब बाइंग हुआ है या फिर सेलिंग हुआ है। बाइंग कौन करेगा? खरीदने वाले आदमी, और सेलिंग कौन करेगा? बेचने वाले आदमी। तो कैंडल में हमें क्या दिखता है? बायर कितना स्ट्रांग है या फिर सेलर कितना स्ट्रांग है, वही कैंडल दिखाता है। अब जो दूसरा चीज़ें हैं वो चार्ट पे बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए आप वीडियो को भी शुरू करते हैं और चार्ट पे चलते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मार्केट में ख़रीदारी होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट में अगर बिकवाली होगा तभी मार्केट नीचे आएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि मार्केट यहाँ पर है और मार्केट में ये तो जानते हैं पहले से पैसा है, और ख़रीदने का मतलब क्या है? पैसा और लगाना। तो चूंकि पहले से पैसा है और पैसा इसमें जाएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। और ठीक इसी तरीक़ा से बेचने वाले में क्या होगा? मार्केट में पहले से पैसा है और बेचने का मतलब होता है पैसा निकालना। तो पहले से पैसा है और पैसा निकलेगा तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। सिंपल। अब देखिए, ग्रीन कलर और रेड कलर को समझते हैं। ग्रीन कलर का मतलब होता है अच्छा, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कलर का बनता है, यानी कि अगर ख़रीदारी होगा और अगर मार्केट ऊपर गया है और ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो आपको समझ जाना है, ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो इसका मतलब है उसमें ख़रीदारी हुआ है, और अगर रेड कलर का कैंडल बना है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बिकवाली हुआ है। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन एक और आएगा, उसको भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, अब आपको अगर बोलेगा कि ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज करता है, और रेड कलर का जो है वो ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज करता है, आपके मन में कन्फ्यूजन आना शुरू हो गया। अब इसको ऐसे याद रखना ही नहीं है। अब देखिए, मार्केट, इसको थोड़ा सा, मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से अगर वो ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। मार्केट यहाँ पर है और वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ग्रीन कलर का कैंडल बना, तो ग्रीन कलर कहाँ पे ओपन हुआ? चूँकि ग्रीन कलर बना है वो ऊपर जाता है तो वो नीचे ओपन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो नीचे गिरेगा तो रेड कलर बनेगा। तो ऐसे अगर रेड कलर का कैंडल बना तो ये कहाँ पे ओपन हुआ? चूँकि ये बिकने वाला है, जहाँ पे
जहाँ पे पहले मार्केट था वहाँ से नीचे आके क्लोज किया, तो ओपन तो हुआ है ऊपर और क्लोज किया है नीचे, क्योंकि ये नीचे आने वाला है। तो अब अगर आप कैंडल का ओपन और क्लोज अगर बढ़िया से समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, एक बार और समझने का कोशिश करिए, आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद देखे होंगे शैडो भी होता है किसी कैंडल में इस तरीक़ा से, मतलब ऐसा, इसको थोड़ा क्लियर करके बना देंगे तो आपको समझ में आसानी से होगा। शैडो रहता है ऐसा करके, ये शैडो क्यों बनता है और ये शैडो हुआ, इसे बॉडी बोला जाता है। तो ये सभी आपको धीरे धीरे अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से वीडियो को बहुत ही आराम से आपको देखना है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन कलर का कैंडल का, जो सबसे अच्छा होता है। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है इसका क्या मतलब होता है वो हमको समझना है। इसका नाम से हमें कोई मतलब ही नहीं है, और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हमें गया कहीं पे तेल लेने, नाम और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमको याद नहीं रखना है, साइकोलॉजी समझिए, बस वही जोड़ वाला नियम लगाना है। ऐसा आपको ग्रीन कलर का कैंडल देखने को चार्ट पे मिलता है। मान के चलिए थोड़ा सा मैनेज करिए, ये फुल बॉडी कैंडल है। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये नीचे में ओपन हुआ होगा, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है तभी तो ये ग्रीन कलर का बना है, और ऊपर जाके क्लोज किया है तभी तो ये फुल बॉडी है और इतना बड़ा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में लाइए, हम क्या बोले थे, मार्केट में जब तक खरीदारी होगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, अगर खरीदारी नहीं होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, कोई आदमी यहाँ से ख़रीदा है, यहाँ से ख़रीदा है, यहाँ ख़रीदा है, यहाँ ख़रीदा है, कोई खरीद के गया है तभी तो ऊपर गया है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि खरीदने वाले आदमी हैं, इसमें खरीदने वाले आदमी स्ट्रांग है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल पे बनेगा और ख़रीदने वाले आदमी स्ट्रांग दिखाएगा तो हम लोग ऊपर के तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि खरीदने वाले आदमी स्ट्रांग है तो मार्केट में ख़रीदारी होगा। और हमने ये भी बताया कि मार्केट में अगर ख़रीदारी होगा तो मार्केट वहाँ से जाएगा ऊपर, तो उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। अब ट्रेड कैसे करना है ये सभी, इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आधी अधूरी जानकारी है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा जो है साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड कलर के कैंडल का। आपको मार्केट में कुछ इस प्रकार से रेड कलर का कैंडल देखने को मिलता होगा। तो इसका क्या नाम है वो हमें नहीं पता है, और नाम अगर सच मानिए, नाम के पीछे जाएंगे तो चार्ट पे अब बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाला है कि कौन सा ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका क्या मतलब है। अब सिर्फ इसका साइकोलॉजी समझिए, इसका क्या मतलब है वो समझिए। नाम हमको नहीं याद है, कोई बात नहीं। अब हमने मार्केट में क्या बताया है कि मार्केट में बिकबाली होगा तभी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो एक रेड कलर का कैंडल बनेगा। तो रेड कलर का कैंडल है, ऊपर ओपन हुआ होगा, नीचे आया है तभी तो ये रेड कलर बना है। तो इसका क्या साइकोलॉजी है, नीचे क्यों आया है। कोई आदमी यहाँ पर बेचे हैं, यहाँ पे बेचे हैं, यहाँ पे बेचे हैं, यहाँ पे बेचे हैं, मार्केट को बेच के मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, और वहाँ पे ले आके क्लोज भी किए हैं। तो इसका क्या साइकोलॉजी है, इसका क्या मतलब निकला कि मार्केट जो भी ये रेड कलर का कैंडल बना है, ये इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बना है तो ये मार्केट नीचे गिर सकता है। अब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी चीज़ें पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अगर ये सभी चीज़ें अभी थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए समझिए कि सपोर्ट जहाँ पे होता है, जो सपोर्ट होता है वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ से मार्केट नीचे आता है। ये दो चीज़ों को याद रखना है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला आप वीडियो समझ जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो रेड कलर में क्या है, ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज किया है। क्यों किया है, बेचने वाले आदमी ने बेच के इसे नीचे लेके आया है। बेचने वाले आदमी इसमें स्ट्रॉन्ग है, और जब बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग हैं तो मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चांस लेके हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है ये आपको आगे बताएंगे। इसके बाद ट्रैप से कैसे बचना है, जैसे ये सभी सीखते हैं, जो आप सीख रहे हैं सभी सीखते हैं, लेकिन सभी का प्रॉफिट होगा नहीं होगा। तो जो ट्रैप करेगा उस ट्रैप का शिकार भी नहीं होना है, और उस ट्रैप का हम लोगों को प्रॉफिट में बदलना है, वो भी आपको हम चार्ट के मतलब वीडियो के आगे में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार हम नहीं बताएंगे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आगे में आपको क्या क्या मिलेगा। वीडियो के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहे। जब ये रेड कैंडल हो गया, 2 कैंडल अब हम लोगों का हो गया है, 3 कैंडल और देखेंगे, और 5 कैंडल जब हम लोगों का हो जाएगा तो दुनिया का हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से आप ट्रेड कर सकते हैं, भले ही आपको वो नाम याद नहीं हो। अब कभी कभी देखे होंगे मार्केट में अक्सर
थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर ले, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, आपके भाई के पास अभी वैसा सुविधा नहीं है। इसे बोला जाता है हैमर। अब देखिए हैमर नाम नहीं याद है, चलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। और हैमर कैंडल थोड़ा फेवरेट है, थोड़ा सा वायरल चीज़ है, तो ये सभी को नाम याद रहता है। लेकिन मान के चलिए कि नाम हमको याद नहीं रखना है, हैमर है। अब इसका क्या साइकोलॉजी है, चूँकि ये रेड कलर का बना है तो ये कहाँ पे ओपन होगा, ऊपर ओपन हुआ होगा। और जब ये कैंडल बन रहा होगा तब इसका देखिए सिचुएशन कैसा होगा, यहाँ पे ओपन हुआ होगा, मार्केट इस तरीक़ा से फुल बॉडी ग्रीन बनते हुए ऊपर गया होगा, तभी तो ये शैडो बना है। अब शैडो क्यों बना है वो भी हम आपको बताते हैं। जब ये लेवल पे ये आया होगा ग्रीन कलर का बन के, तो जो बेचने वाले आदमी थे, खरीदने वाले आदमी को लात मार के, मुक्का मार के बोला कि तुम यहाँ तक आया कैसे, आ तो गया है लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम यहाँ तक रुक सको, हम तुमको बेच बेच के नीचे लेके चले जाएंगे। यही हुआ, मार्केट ऊपर तो गया है, खरीदने वाले आदमी ने ऊपर लेके गया है, लेकिन बेचने वाले आदमी बेच बेच के जहाँ पर था वहाँ तक तो लेके आया ही आया, बशर्ते कि उसके नीचे ले जाके क्लोज किया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है खरीदने वाले आदमी के पास जितना दम था पूरा लगाया, मार्केट को ऊपर लेके जाने में, ऊपर ले भी गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। बेचने वाले आदमी ने लात मार के उसे बेच के जहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे ले जाके क्लोज किया, उसका औकात दिखा दिया। इसमें बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। और जब सेलर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट नीचे आने की चांस ज़्यादा है। ट्रेड कैसे करना है आगे बताएंगे। 3 कैंडल हम लोगों का हो गया। अब चौथा कैंडल जो है चार्ट पे आपको बराबर देखने को मिलता होगा, कुछ इस प्रकार का ऐसा होता होगा। अब जी देखिए इसे क्या बोला जाता है हमको भी नहीं पता है, शूटिंग स्टार शायद बोला जाता है लगभग, लेकिन पता नहीं, हटाइए। ऐसा आपको देखने को मिलता होगा, या इन्वर्टेड हैमर क्या है वो हम नहीं उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब जो बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। चूँकि ये ग्रीन कलर का है तो कहाँ ओपन होगा, नीचे ओपन होगा। और जब ये कैंडल बन रहा होगा, वीडियो के साथ सिर्फ बने रहे, देखिए आपका पूरा क्लियर होगा। जब ये बनेगा तो मार्केट कुछ इस तरीक़ा से नीचे आ रहा होगा, तभी ये शैडो बना है। अब शैडो क्यों बना है उसमें नहीं बताए थे, इसमें हम बता देंगे। ये कुछ इस तरीक़ा से, चूँकि मार्केट जहाँ ओपन हुआ है उससे नीचे जब आएगा, मार्केट जब नीचे आता है तो ये रेड कलर का बनता है, तो ये रेड कलर में बनते हुए नीचे आया होगा। लेकिन जो खरीदने वाले आदमी थे बोला तुम नीचे आया कैसे, यहाँ तक तुम्हारा इतना औकात नहीं है जो तुम आ सकता है, तुमको हम खरीद के ऊपर ले जाएंगे। यही हुआ, खरीदते जहाँ पे ओपन था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें जो समझ में आ रहा है उसको समझने से पहले समझते हैं कि ये शैडो क्यों बना है, इसे शैडो क्यों बना है। अगर ये रेड कलर का कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देता तो ये फुल बॉडी कैंडल बनता, लेकिन यहाँ तक आया है लेकिन क्लोज नहीं कर पाया है, इसको ऊपर ले गया है। जैसे क्लोज नहीं कर पाया, जैसे 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी, 5 मिनट का, 10 मिनट का भी। अगर हम 5 मिनट का चूज करते तो 5 मिनट तक यहाँ आया होगा, 5 मिनट में कभी ना कभी, लेकिन उसको क्लोज करने नहीं दिया और यहाँ से सीधा ऊपर लेके चला गया और ऊपर ले जाके जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। इसीलिए ये फुल बॉडी ग्रीन का फुल बॉडी बन पाया। इतना जो ये जो बना है इतना दूर, ये फुल बॉडी क्यों बना है, क्योंकि ये ऊपर क्लोज किया। अगर ये इतना दूर जाके और थोड़ा नीचे आ जाता तो देखते आपको कुछ ऐसा इस तरीक़ा से आपको देखने को मिलता, लेकिन ये चूँकि ऊपर ही बंद किया है इसीलिए शैडो नहीं बन पाया। शैडो क्यों बना वो भी समझ में आ गया। और इसमें क्या मतलब हो रहा है इसका, इस कैंडल जो बना है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेचने वाले आदमी के हाथों में जितना दम था वो लगाया और मार्केट को नीचे भी लेके आया, लेकिन खरीदने वाले आदमी के हाथ में बहुत औकात था, बहुत पावर था। वो जो है नीचे आते हुए सामान को खरीदना स्टार्ट किया और खरीद के जहाँ पे ओपन हुआ उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा मतलब होता है इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। ये जो कैंडल बन रहा है इसका बायर स्ट्रॉन्ग है, और बायर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट में खरीदारी होता है, और खरीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन होता है। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी सिर्फ समझते हैं। इसका साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गया है तब अब एक और कैंडल आपको देखने को मिलता होगा, और वो कैंडल ख़त्म हो गया तो आपका हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ इस तरीक़ा से आप कैंडल देखते होंगे, ये रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसे बोला जाता है डोजी। अब भाई डोजी नाम याद नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है इसका मतलब समझिए। ये रेड कलर का है,
जो थोड़ा सा ही बॉडी है लेकिन रेड कलर का भी बनता है, ग्रीन कलर का भी बनता है, तो इसमें रेड बना है। इसका क्या मतलब है, ऊपर ओपन हुआ है। अब देखिए ये सिचुएशन कैसा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा ऐसा करके फुल बॉडी ग्रीन कैंडल में, जो एक पॉइंट था वहाँ पर जब गया है तो जो बेचने वाले आदमी था वही बात कि तुम्हारा औकात है यहाँ तक आने का, तुम क्यों आया, अब तुमको हम खरीद बेच के नीचे ले जाएंगे। और वो आदमी जो है बेचना स्टार्ट किए, जहाँ पर था मार्केट ओपन हुआ उसके नीचे नीचे लाना शुरू कर दिए। तो जब ये यहाँ से नीचे आ रहा होगा तब मार्केट कुछ इस तरीक़ा से फुल बॉडी रेड कलर का बना होगा। जहाँ ओपन हुआ उसके नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आता है तो रेड कलर का बनता है, तो इसीलिए रेड कलर का कैंडल ये बनता होगा। लेकिन जब एक पॉइंट आया तो वहाँ पे फिर जो खरीदने वाले आदमी थे वो बोला भाई तुम यहाँ तक आया कैसे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, आ तो गया है लेकिन हम तुमको खरीद के ऊपर ले जाएंगे, और थोड़ा ऊपर ले जाके क्लोज किए हैं। तो भाई इसमें बेचने वाले आदमी ने भी बेचा है, खरीदने वाले आदमी ने भी खरीदा है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस जगह पे दोनों आदमी स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ी देर पहले दोनों आदमी बराबर थे, दोनों पार्टी के पास दम बराबर था, लेकिन अब मार्केट नीचे आ रहा है, यानी कि बायर कमज़ोर हो रहे हैं तभी तो सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, तभी तो मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहीं से ऐसा डोजी कलर बना के मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसका क्या साइकोलॉजी होगा कि थोड़े देर पहले दोनों बराबर था, अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि बेचने वाले आदमी स्ट्रांग हो रहे हैं और खरीदने वाले आदमी स्ट्रांग नहीं है, तभी तो वो मतलब हार रहे हैं और खरीदने वाले आदमी जीत रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए जो ट्रेडिंग होता है, कैंडल जो है ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बायर होगा एक सेलर होगा, बायर को लगेगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को लगेगा यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, दोनों में मारपीट झगड़ा एक्शन से भरपूर चलता है। उसी का हम लोगों को फ़ायदा उठाना है कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी को देख के। अब चलिए, अब हम लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया ख़त्म। अब आप बोलेंगे कि भाई बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सभी का भी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए ऐसा भी आपको मिलता होगा जिसे बोला जाता है गल्फिंग, इनगल्फिंग। अब पता नहीं उसमें बोला जाता है पहले रेड कलर बनेगा फिर ग्रीन कलर बनेगा, फिर ये दुनिया का हर एक कन्फ्यूजन बता दिया जाता है। फिर ऐसा छोटा सा एक रेड कलर का कैंडल बनेगा और उसके बाद आपको मार्केट में ऐसा कुछ सीन देखा होगा कि पहले छोटा सा रेड कलर बना होगा, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल। अब इसका नाम हम खोजने जाएंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। इसका मतलब समझिए, पहला कैंडल में बता रहा है कि भाई यहाँ पे बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा बेचा है, लेकिन उसके अगले ही कैंडल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, इसके नीचे ओपन हुआ था, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये जो यहाँ पे ओपन होके खरीदने वाले आदमी खरीद के जो ये पहला कैंडल था जहाँ पे ये ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया है, तभी तो ये फुल बॉडी ग्रीन बना है। अगर नहीं बनता तो शैडो बन जाता। अब इसका क्या साइकोलॉजी है, एक कैंडल में दिखाया है कि मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है, दूसरा कैंडल में जितना सेलर ने बेचा है उससे बहुत ही बड़ा बायर ने खरीद लिया है, जो ये कैंडल है इसको निगल गया है, इसीलिए इसे गल्फिंग इनगल्फिंग बोला जाता है। लेकिन ये नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट तो समझ में आ रहा है कि जो बेचने वाले आदमी छोटा सा कैंडल ही बना पाए, लेकिन खरीदने वाले आदमी बड़ा कैंडल बना दिए। तो इसका मतलब है खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, तो सपोर्ट लेवल पे ये बनेगा, तभी हम लोगों को ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेना है वो भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस। अब आपको सुनने को मिलता होगा किकर, फिकर, तिकर, पता नहीं क्या क्या रहता है, हम उसको भी आपको दिखाते हैं। साइकोलॉजी पे सिर्फ ध्यान दीजिए। जैसे किकर में क्या होगा, ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा और फिर यहाँ पे बन जाएगा, इसको बोला जाएगा किकर, मतलब किक कर रहा है, एक कैंडल जो है दूसरे कैंडल को किक कर रहा है, किकर बोला जाता है। अब नाम हमको क्या ज़रूरत है याद करने का, पहला कैंडल में तो समझ में आ रहा है कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है, दूसरा कैंडल में भी समझ में आ रहा है कि भाई खरीदने वाले आदमी ने खरीद के ऊपर क्लोज किया और फिर से ये ऊपर ओपन हुआ है, ऊपर ही क्लोज किया, यानी कि यहाँ पे बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग है। अब इसका नाम याद रखने का क्या ज़रूरत है। अब आता है पियर्सिंग लाइन, टियर्सिंग लाइन, जैसे ये भी आपको देखने को कैंडलस्टिक पैटर्न मिला होगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से
कन्फ्यूजन से भरा हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको साइकोलॉजी से समझिए, हो गया। नाम क्या है नहीं जानते, सीधा बच्चों की तरह आप दिमाग लगे, नाम हम नहीं जानते। ग्रीन कलर का है, नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज किया है। दूसरा थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, फिर ऊपर जाके क्लोज किया है, भाई बायर तो स्ट्रॉन्ग है। फिर तीसरा थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, फिर जाके जो पिछला कैंडल था उसके ऊपर क्लोज किया है। भाई धीरे धीरे मार्केट जो है बायर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तभी तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो बायर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और ऊपर जैसे हम पहले ही बताया सपोर्ट पे जहाँ पे बनेगा तो वहाँ से ज़्यादा चांस होता है ऊपर जाने का। सपोर्ट पे बनेगा तब, रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ट्रेड नहीं करना है। ट्रैपिंग ये सभी आगे बताएंगे। अब आपको एक चीज़ ऐसा बताते जो किसी भी डिक्शनरी में है ही नहीं, मतलब कैंडलस्टिक के डिक्शनरी में है ही नहीं, वो चार्ट पैटर्न। वो क्या है, मान के चले कि एक ऐसा है और ये दिखाया है, इसमें तो बायर स्ट्रॉन्ग है, और उसके जस्ट अगले ऐसा एक बना दिया रेड कलर का बड़ा सा कैंडल। अब इसको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बोलता है, किसी भी डिक्शनरी में ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ही नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर आपको बताया जाएगा कि 7 और 7 को जोड़ के 11 होता है, 7 और 7 जोड़ के 14 होता है, और सिर्फ आपको 7 और 7 जोड़ना ही सिखाएगा, तो सिर्फ आप 7 और 7 को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा जोड़ सिखा देगा तो आप किसी को भी किसी से भी जोड़ सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। साइकोलॉजी अगर हम समझ गए तो सभी चीज़ समझ गए। इस जगह पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक कैंडल में दिखा रहा है कि जो खरीदने वाले आदमी है वो स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे कैंडल में ही दिखा दिया एक रेड कलर का कैंडल, यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो पहले जो दिखाया है बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो ये ऊपर जाता। अब ये जो दिखाया है ये बुर्बक बनाने के लिए दिखाया है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर इसको जाना होता तो जाता, ये रेड कलर का बनता ही नहीं। और यहाँ पे आप तो उल्टा दिमाग लगा के नीचे के तरफ ट्रेड ले लेते, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से जो दिखा रहा है वो बुर्बक बनाने के लिए दिखा रहा है। और इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे, साइकोलॉजी अगर कैंडल का समझ में आ रहा है तब। अब जैसे पहले हम लोग, एक मिनट इसको उड़ा देते हैं, पहले हम लोगों को दिखा दिया कि एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है, और उसके अगले ही कैंडल में दिखा रहा है कि खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका क्या मतलब, ये कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम इतना जानते हैं। इसे क्या बोला जाता है, मारू भुजू की कुछ ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन छोड़िए, पहले कैंडल में इसका साइकोलॉजी सिर्फ पकड़िए। पहले कैंडल में दिखा रहा है कि भाई खरीदने वाले बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अबे इसको नीचे जाना होता तो जाता, ये इतना ग्रीन कलर का बनाया क्यों? इसका मतलब ये जो बनाया है बुर्बक बनाने के लिए बनाया है, ये बनाता ही नहीं, ये बनाया है तो इसका मतलब है ये बुर्बक बनाने के लिए बनाया है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सपोर्ट लेवल को देख के हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। फिर आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, जैसे आपको ऐसे इसको भी कुछ न कुछ कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बोलता है। इसको हम थोड़ा सा देते हैं कलर को रेड कर, वीडियो के साथ बने रहे, देखिए आपको क्या चीज़ मिलेगा। अब इसको कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है, और वो उसको हमको याद रखना ही नहीं है। इसका क्या मतलब हो रहा है, मार्केट रेड कलर का है तो ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज किया है। दूसरा कैंडल थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन पहले कैंडल के नीचे क्लोज किया है। भाई दाल में काला है, नीचे क्लोज कर रहा है, यानी कि बायर सेलर स्ट्रॉन्ग है। फिर तीसरा कैंडल थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन दूसरे कैंडल के नीचे क्लोज किया। तो भाई बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि बेचने वाले आदमी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है, बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, कितना क्लियर तो दिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे दिखेगा हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। तो इसी तरीक़ा से सभी का आपको साइकोलॉजी समझना है, और साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो हो गया। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ख़त्म, आपको नाम याद रखने का या फिर सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी 4-5 से आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो फुल बॉडी ग्रीन कलर या रेड कलर से बनेगा, और दोनों का हम साइकोलॉजी आपको समझा दिए हैं, और दोनों एक साथ बनेगा उसका भी साइकोलॉजी आपको समझा दिए हैं। तो आप किसी भी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ट्रैप से कैसे बचना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो आप सीखे हैं वो सभी आदमी सीखे, और सभी आदमी का प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग में हर एक चीज़ 100% नहीं होता है, सभी में रिस्क होता ही होता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसको सीख के हम ट्रेड करना सीख जाएंगे या फिर प्रॉफिट करेंगे, तो आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं।
क्योंकि ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है प्राइजेक्शन सीखने में हेल्प करता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सभी ड्रॉ करने में, सेलर और बायर का साइकोलॉजी समझने में हमें हेल्प करता है। ट्रेड लेने के लिए बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे कारण, ये सभी देख के ट्रेड लिया जाता है। तो ये सिर्फ सीखने का एक जरिया है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीखेंगे। इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। ट्रेड में एंट्री कैसे ले, सभी एकदम जीरो से हीरो लेवल का सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, अब ट्रैपिंग से कैसे बचना है। जैसे कोई कैंडल हमको दिखा दिया है कि भाई ये रेड कलर का कैंडल है, यहाँ से नीचे गिरेगा। अब रेड कलर का है तो बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस पे बन गया है और बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो है हम लोग एंट्री कर गए देख के। अब धीरे धीरे ये मार्केट जा रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है और अब धीरे धीरे नीचे ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो भाई जो ये दिखाया है रेजिस्टेंस पे है, एक बड़ा के रेड कैंडल बना है, इसको नीचे आना चाहिए, टाइम पास कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसको नीचे आना चाहिए 2-3 कैंडल में आ जाएगा, नहीं आ रहा है, भाई दाल में काला है। हम लोगों का जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। बहुत सी चीज़ें जो है जो आपको सीखने के साथ साथ आता है। तो स्टॉप लॉस अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि स्टॉप लॉस होता है जिस कैंडल में हम लोग एंट्री करते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर। तो ये कैंडल देख के हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो इसके थोड़ा सा ऊपर हम लोग को स्टॉप लॉस रहेगा। जब मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब है ट्रैप कर सकता है। तो जहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ स्टॉप लॉस देंगे और ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ट्रैप का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो एक और स्टॉप लॉस देंगे और उस दिन शांति से बढ़ जाएंगे कि भाई वो एक नीचे में भी स्टॉप लॉस गया, ऊपर में भी स्टॉप लॉस गया, लॉस होगा। लॉस होने के बाद आपको शांति से बढ़ जाना है कि भाई ऊपर नीचे कहीं नहीं गया है, हो सकता है कि रेंज में रहे और यहाँ पे हमको अब ट्रेड नहीं करना है। शुरू में आपको ऐसा सोचना है। शुरू में आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आप कितना प्रॉफिट के पीछे भागेंगे आपका सिर्फ लॉस ही होगा, क्योंकि बहुत से चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। शुरू में अगर आप पैसा कमाने आएंगे, पैसा कमा के दिमाग ख़राब होगा, फिर ये सभी जो बेसिक चीज़ें हैं यही सभी चीज़ें हम लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प करता है। ट्रेडिंग सीखने में ये सभी चीज़ें पे आपको कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। सिर्फ ध्यान जाएगा तो हमारा जो लॉस है वो लॉस हो गया, उस पर ध्यान जाएगा। तो जर्नी ही जब स्टार्ट होगा वो गलत दिशा में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए प्रॉफिट अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ सीखना है। इस उद्देश्य से 3-4 मिनट मार्केट में आइए, हर एक चीज़ को सीखिए, जिससे आपको सीखना है उसे सीखिए, लेकिन सीखिए और तब जाके धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ शुरू करिए। छोटे छोटे ट्रेड लेना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो ये सभी तो बेसिक चीज़ें हैं। लाइव मार्केट में कैसे सीखना है वो सीरीज हम लेके आने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो अब इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक और एक कमेंट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।